आदिलाबाद के जेनौर में मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुंचाने के बाद इसी तरह का एक और वाक़या ज़हीराबाद में पेश आया है, जहां हिंदू तंजीमों की निकाली गई रैली के दौरान अशरार ने मुनज़्ज़म अंदाज में अमन व अमान को दरहम बरहम करने की कोशिश की और मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाया। हिंदू तंजीमों बिशमूल बीजेपी ने धर्म सुरक्षा के नाम पर भवानी मंदिर से एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। बस डिपो से तहसील ऑफिस के रास्ते में रैली में शामिल अशरार ने स्टार लाइट होटल को निशाना बनाया। होटल के इनॉग्रेशन के सिलसिले में डेकोरेशन का काम जारी था। अशरार ने संगबारी की और होटल को नुकसान पहुंचाया। वहीं दुकान की साइकिलों को उठाकर फेंक दिया गया। एक मोबाइल शॉप पर भी हमला किया गया। पुलिस की मौजूदगी में अशरार ने यह हंगामा आराई की, जबकि इस हंगामा आराई के दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहे। होटल के मालिक कैसर ने मुस्लिम नौजवानों के हमरा ज़हीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन अशरार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि ज़हीराबाद गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे का गहवारा रहा है। यहाँ चंद शरपसंद अनासर पुरअमन फ़ज़ा को मुकद्दर करने की साजिश कर रहे हैं। पुलिस अशरार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाए। डीएसपी साहब हमारे रैलियों की परमिशन दे रहे हैं, ये रैलियों को रोक देना चाहिए, बेहतर रहता। क्यों बोले तो इससे पहले क्रिकेट मैच था, मैच के टाइम में भी क्या करे बोले तो मस्जिद के पास, इलाही मस्जिद के पास आके जय श्री राम के नारे लगे, बड़ा दंगा होने का। जब भी ऐसी चीज टाल दिए, आज के बाद ये जो आज जो हरकत करे हैं लोग, ये लोगों को अरेस्ट करना, इनको जेलों को भिजा देना, क्योंकि अमन और शांति रहना है ज़हीराबाद में। बोले तो नहीं, बोले तो हमारे भी बच्चे हैं, बहुत कुछ कर डालते, नहीं करते नहीं। अमन और शांति होना चाहिए ज़हीराबाद में। हमारे डीएसपी साहब, सीआई साहब, एसआई साहब, हम आप लोगों को बोल रहे कि ज़हीराबाद में हमारे पीसफुल रहना है, बोले तो उनको अरेस्ट करना, अरेस्ट करके जेल को भेजाना और आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं होना। अगर ऐसी हरकत होंगी तो हमारे लोग भी चुप खामोश नहीं बैठेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे। समाजी कारकुन अलीम खान फल्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी के बहराइच में फसाद का जो पैटर्न है और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में हुए फसादात का भी इसी तरह का पैटर्न है, वो एक ही है। अगर सीएम रेवंत रेड्डी इस बात को समझ नहीं रहे हैं तो वो कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी साहब पर जो उन्होंने कहा कि एक्यूजिशन है, एलिगेशन है, जो भी है कि उनका आरएसएस से ताल्लुक़ था, उन्होंने इसको सख्ती से डिनाई किया। लेकिन उनके आने के बाद से अब तक के जितने राइट्स हो गए हैं, पर्टिकुलरली भैंसा में हुआ सबसे बड़ा फसाद, फिर उसके बाद सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ, ज़हीराबाद में सब कुछ हुआ, और सबसे ज़्यादा बड़ा काम फसाद जो है जेनौर में हुआ। इन तमाम इंसिडेंट्स के सेम स्टाइल में हुए हैं जो बहराइच में हुआ है। तो अगर रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उससे इफेक्टेड नहीं है, उससे मुतासिर नहीं है, तो फिर सेम टाइप के इंसिडेंट्स यहाँ क्यों हो रहे हैं? और अगर वो अभी तक नोटिस लेने में नाकाम हो गए, वो नोटिस लेने तैयार नहीं है, तो रेवंत रेड्डी साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि आप कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप बंडी संजय को मजबूत कर रहे हैं, आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वेट कीजिए, 4 साल और बाकी है, उसके बाद फिर बीजेपी आने वाली है।